इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज इस वीडियो को अवॉइड ना करें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न 1, संस्कृति की विशेषताओं में सम्मिलित है। आंसर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों में से वर्तमान तक अनवरत सभ्यता है। उत्तर घ भारतीय सभ्यता। प्रश्न 3, आध्यात्मवाद भारतीय संस्कृति की आत्मा है, यह कथन किसका है। उत्तर क डॉक्टर राधाकृष्णन का। प्रश्न 4, निष्काम कर्म योग का श्रेष्ठ प्रतिपादन मिलता है। उत्तर घ भगवद गीता में। प्रश्न 5, संस्कृति की विशेषताओं में सम्मिलित है। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, धार्मिक सहनशीलता के संदेश अभिलेखों के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाने वाला शासक था। उत्तर क सम्राट अशोक। प्रश्न 10, प्राचीन काल में भारत की भौगोलिक एकता को स्पष्ट करने वाला श्लोक किस पुराण में मिलता है। उत्तर ख विष्णु पुराण में। प्रश्न 11, सर्वे भवन्तु सुखिनी सर्वे सन्तु निरामया, यह उक्ति किस उपनिषद में है। उत्तर क तैत्तिरीय उपनिषद में। प्रश्न 12, भारत एक उत्सवधर्मी देश है, यह कथन है। उत्तर ख A.L. बशाम का। प्रश्न 13, ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक था। उत्तर ग चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 14, घर्षित पाषाण औजारों का संबंध है। उत्तर क नवपाषाण काल से। प्रश्न 15, हड़प्पावासी तांबे से संख्या व टीन मिलाकर बनाते थे। उत्तर ग कांस्य। प्रश्न 16, हड़प्पा में मन के निर्माण का कारखाना मिला है। उत्तर ख चहुंदड़ो में। प्रश्न 17, सिंचाई के लिए नहर खोदने का उल्लेख किस वेद में है। उत्तर घ अथर्ववेद में। प्रश्न 18, अशोक ने किन पहाड़ियों को काटकर 3 गुफाएं बनवाई। उत्तर क बराबर पहाड़ियाँ। प्रश्न 19, भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। उत्तर ग हिंदू यूनानी शासकों ने। प्रश्न 20, गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं। उत्तर क महावीराचार्य। प्रश्न 21, आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। उत्तर क 3.1416। प्रश्न 21, बीज गणित के लिए कटुक गणित शब्द का प्रयोग किसने किया। उत्तर ग भास्कर प्रथम ने। प्रश्न 22, पृथ्वी अपनी धुरी अक्ष पर घूमती है, यह किसने कहा। उत्तर ग आर्यभट्ट में। प्रश्न 23, चरक संहिता के लेखक हैं। उत्तर क चरक। प्रश्न 24, पंच सिद्धांतिका के रचनाकार का नाम है। उत्तर ख वराहमिहिर। प्रश्न 25, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं। उत्तर घ भास्कराचार्य। प्रश्न 26, वात पित्त व कफ को कहा जाता है। उत्तर क त्रिदोष। प्रश्न 27, प्राचीन भारत का शल्य चिकित्सा का प्रमाणिक ग्रंथ है। उत्तर ख सुश्रुत संहिता। इस वीडियो को आगे देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 28, प्राचीन काल में किस देश में प्लास्टिक सर्जरी का प्रचलन था। उत्तर ख भारत में। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से आधारणीय वेद है। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 30, पंचकर्म की प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 31, सुश्रुत संहिता के अध्यायों को कितने स्थानों में बांटा गया है। उत्तर ग 6 स्थानों में। प्रश्न 32, संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष में शामिल किया था। उत्तर ख 2016 ईस्वी में। प्रश्न 33, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर ग 21 जून को। प्रश्न 34, किस वेद में पृथ्वी के लिए वनों को कल्याणकारी बताया गया है। उत्तर घ अथर्ववेद में। प्रश्न 34, किस पुराण में वृक्षों को साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना गया है। उत्तर ख मांडुक्य उपनिषद में।
प्रश्न 35 वायु ही परमात्मा का पाव है जिससे वह सर्वव्याप्त है, यह कथन किस उपनिषद में आया है? उत्तर घ मांडुक्य उपनिषद में। प्रश्न 36 ईश्वर का वास कण कण में विद्यमान है, यह कथन आया है? उत्तर ग ईशवोपनिषद में। प्रश्न 37 आकाश का देवता था? उत्तर क वरुण। प्रश्न 38 कोणार्क के किस देवता का मंदिर स्थित है? उत्तर ख सूर्य देव का। प्रश्न 39 ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त है? उत्तर क दशम मंडल में। प्रश्न 40 सरस्वती नदी की महिमा का बखान किस वेद में किया गया है? उत्तर क ऋग्वेद में। यूनानियों ने कपास को कहा जो सिंधु का ही यूनानी भाषा में रूपांतर है? उत्तर क सिंडन। प्रश्न 42 ऋग्वेद में गो शब्द आया है? उत्तर ग 176 बार। प्रश्न 43 मोहनजोदड़ो की नर्तकी मूर्ति बनी थी? उत्तर ग कांस्य की। प्रश्न 44 सुदर्शन झील पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई? उत्तर ख पुष्यगुप्त ने। प्रश्न 45 गुप्त काल में कृषि उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? उत्तर क कृषि उपज का 1/6 भाग। प्रश्न 46 संगम काल में सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र था? उत्तर ख उरियरूर। प्रश्न 47 मलमल कहाँ का प्रसिद्ध था? उत्तर क बंगाल का। प्रश्न 48 सतनाम व कृष्णनल पाद किसके प्रचलन में थे? उत्तर क उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 49 युद्ध बंदियों को जंगल साफ कर कृषि योग्य भूमि निकालने के काम लगाने वाला शासक था? उत्तर ख अशोक। प्रश्न 50 पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक के राजमार्ग को कहते थे? उत्तर क राजपथ। प्रश्न 51 संगम काल में पश्चिम तट पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था? उत्तर ग मुजरिस। प्रश्न 52 वसुधैव कुटुंबकम किस भाषा का शब्द है? उत्तर क संस्कृत भाषा का। प्रश्न 53 वसुधैव कुटुंबकम का वर्णन किस उपनिषद में आया है? उत्तर ख महाउपनिषद में। प्रश्न 54 वसुधैव कुटुंबकम में किसको परिवार कहा गया है? उत्तर घ धरा को। प्रश्न 55 महाउपनिषद का संबंध किस वेद में है? उत्तर ख सामवेद में। प्रश्न 56 महाउपनिषद अपना पराया का भाव रखने वाले व्यक्ति को क्या कहता है? उत्तर ग संकीर्ण सोच वाला। प्रश्न 57 कवि कनियान पुगुंडरनार किस भाषा से जुड़े हैं? उत्तर घ तमिल। प्रश्न 58 यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वसुधैव कुटुंबकम के आधार तत्वों में शामिल नहीं हैं? उत्तर घ विदेशी व्यापार। ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।